हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 11 के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग फिफ्थ पार्ट तक नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल में जा करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और जैसे जैसे डिफरेंशिएशन आगे की ओर चलता जाएगा वो वैसे वैसे हम लोग का क्वेश्चन भी लॉन्ग होता जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या होगा कि y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू सबसे पहला बात यह है कि डिफरेंशिएशन में y ही लिया जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू यहाँ से हम लोग के सामने में हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 रूट, ठीक है, x। यहाँ पे अगर दो नहीं भी देकर रहेगा फिर भी ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ही कहलाएगा। और अगर ये 2 जो है बाहर में है, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाता है, अब हम लोग के सामने में ये हो जाएगा कि x माइनस 4 डिवाइड बाई, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये तो 2 का 2 रह जाएगा। यहाँ पे क्या है हम लोग के सामने में स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को हम लोग क्या जानते हैं कि x का पावर 1 हाफ कर सकते हैं, पावर में x का पावर हाफ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा सबको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो अलग अलग करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x बाई ये कितना होगा 2x का पावर 1/2। ठीक है, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये हो जाता है। ठीक है, दोनों को यहाँ से 2x का पावर 1/2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों को अलग अलग कर दिए। अब देखने वाली बात हम लोग के सामने में ये आ जाता है 1/2, तो यहाँ पे जस का तस ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी आधार और आधार बराबर होता है और डिवाइडिंग में रहता है तो पावर सब क्या हो जाएगा, पावर सब घट जाएगा। तो इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस यहाँ 2 दूनी कितना हो जाता है 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2। ठीक है, और इसको ऊपर लेके चलिए तो कितना हो जाता है ये x का पावर माइनस 1/2। ठीक है, चलिए अभी तक सब ठीक ठाक है। चलिए और एक बार काम कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1/2। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा x का पावर, देखिए 1 में हाफ को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, हाफ होगा ना, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2। ठीक है, चलिए ये अभी तक हम लोग का डिफरेंशिएशन चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग का डिफरेंशिएशन चालू जो है नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अभी तक क्या किए थे हम लोग, इसको किए थे सेट। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, यहां से देखिएगा 1/2, 1/2 तो कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, यहां से ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है ना, तो xn में चला जाएगा ये d/dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है 1/2 का, x का पावर 1/2। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 तो कॉमन हो, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएट किसको करना है, x का पावर माइनस हाफ को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ किसको, x का पावर माइनस हाफ। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, अब डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाता है, यहां से हाफ हो जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं x का पावर हाफ, ये डिफरेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, xn का फॉर्मेट में जा रहा है। और xn का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, d/dx ऑफ xn
तो xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, अभी तक ये 6 पार्ट चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग xn का ही फॉर्मूला को यूज किए हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, xn का फॉर्मूला यहाँ पे x का पावर हुआ हाफ, ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। ओके, माइनस, यहां से हमें आ जाइए, ये तो -2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी xn में जा रहा है, तो n इंटू एक्स का पावर n-1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, हाफ में -1 घटा दीजिए, तो x का पावर कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। आई बात समझ में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, -3/2, -3/2। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो dy/dx ये डिफरेंशिएट करके आया, वो कितना आ जाएगा, 1/4। देखिए ये है हम लोग का x का पावर -हाफ, इसको नीचे लेकर के आइएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि पावर में हाफ रहता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्लस ये पावर में कितना है, माइनस है, तो इसको नीचे लेकर के आइए तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप लोग 3/2 को √x इंटू एक्स में भी तोड़ सकते हैं, कैसे हम बताते हैं इसको पूरा। चलिए तो 1/4 कितना हो जाएगा, √x, प्लस यहाँ पे x का पावर 3/2 है ना, तो x का पावर 3/2 को हम लोग x इंटू √x भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ से फाइनल आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे हुआ सर, अब देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है, x का पावर कितना होता है 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, x √x का मतलब कितना होगा, पावर में 1/2, तो 1/2 और यहाँ से 1 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 3/2, तो x का पावर 3/2 को हम लोग x इंटू √x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, है ना। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहीं पर ही। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस जगह पे। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, y इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4th नंबर का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x इंटू √x डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहां से हो जाएगा √x। ओके, तो चलिए यहां से क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं ना। इंटू करने से कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, √x इंटू 1 कितना हो जाएगा, √x, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाता है x इंटू √x। ओके, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, √x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को सेपरेट सेपरेट हम लोग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2, है ना। √x का मतलब कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई इसका कितना हो जाएगा, x का पावर 1/3, प्लस यहाँ से आइए ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। तो x का पावर कितना होगा, 1 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इसका कितना हो जाता है, क्यूब रूट x का, ये हो जाएगा x का पावर 1/3। ठीक है, तो y इक्वल टू, देखिए आधार आधार बराबर पावर, और अगर डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाता है, घात क्या हो जाता है, वहां पे माइनस हो जाता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, -1/3, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2। ठीक है, -1/3, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां से क्या हो जाता है ना, x का पावर लोसो ले लीजिए, यहां से 6 हो जाएगा ना, यहां से कितना होगा 3,
-2। ओके, प्लस यहां से भी 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 6 जाएगा, तो 3 तिया कितना होगा, 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, x का पावर ये हो जाएगा 1/6 प्लस यहाँ से x का पावर कितना हो जाएगा 7/6। अब देखिए अभी तक ये हम लोग का सेटिंग ही चल रहा था, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट इसको किए ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है। xn का यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, xn में जा रहा है, तो xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू x का पावर n-1 प्लस इसमें ये वाला भी किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू x का पावर n-1। ओके, तो हम लोग का फाइनली यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 1/6 इंटू यहाँ देखिए 1 में 6 गया तो कितना हो जाएगा, x का पावर -5/6 प्लस यहां से देखिए यहां से 7/6 हो गया। ठीक है, यहां से कितना होगा, 7 में 6 चला जाएगा तो 1/6। ठीक है, x का पावर 1/6। ठीक है, तो यही हम लोग का फाइनली जो आंसर यहाँ पे बन के आ जाता है, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे लेकर आइए, तो 1/6 x का पावर कितना हो जाएगा 5/6 प्लस यहाँ से 7/6 इंटू x का पावर 1/6। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। है ना, आई बात समझ में, बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल टू सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ना, y इक्वल टू हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax² प्लस क्या होगा, bx प्लस c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √x। आई बात समझ में, अब सबको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने का मतलब क्या हो जाएगा, ax² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √x। ठीक है, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, bx डिवाइडेड बाई √x और ये कितना हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई √x। अब चलिए यहां से क्या होता है हम लोग के सामने में। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आधार आधार बराबर और दोनों डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो ये हो जाता है a। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा x, इसका पावर कितना है 2 माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस ये चला, चलिए हम इसको और एक स्टेप लिख ही लेते हैं। ठीक है, हो सकता है फिर दिक्कत हो जाए आप लोगों को, तो एक स्टेप हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाता है, यहाँ से x का पावर 1/2, आई बात समझे, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, bx डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 प्लस c डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2। ठीक है, चलिए ठीक ठाक है ना, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा a, यहाँ देखिए आधार आधार बराबर x इक्वल है, दोनों पावर में है ना, घात है ना, तो दोनों डिवाइड में है ना, भाग में, तो पावर सब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा x। ठीक है, ऊपर में कितना है 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये सब तो 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, b इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x 1 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा c इंटू एक्स का पावर ऊपर लेके चलिए तो -1/2। आई बात समझ में, चलिए तो यहां से हम लोग का कितना हो जाता है a इंटू यहाँ 2 दूनी 4, 4 में 1 गया तो 3, यानी कि x का पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस। ठीक है, यहाँ क्या होगा b, 1 में हाफ घटा दीजिए तो कितना होगा, हाफ बचेगा और यहाँ से कुछ काम करना नहीं है, यहाँ से -1/2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग के सामने जब सब सेटलमेंट यहाँ तक हो गया ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, डिफरेंशिएट तो बस 2-4 लाइन का काम है, लेकिन इसको हम लोग सेटिंग करते हैं, वही ज्यादा लंबा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट
ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट अब हम लोग यहां से करने जा रहे हैं, तो y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो गया। यहां से क्या होता है, a इनटू, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, डिफ्रेंशिएट तो हम लोग को करना है किसको, इसको x का पावर 3/4 को। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि a b c सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, x को छोड़ करके जितना भी रहेगा सब कांस्टेंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस ये वाला हो गया कांस्टेंट यानी कि b, और ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x का पावर 1/2 प्लस ये यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा d/dx ऑफ x का पावर -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही डिटेल्स में बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स। चलिए अब यहां से डिफरेंशिएट चालू कर दीजिए। a यहां से कांस्टेंट, a जो है यहां से क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, और xn का फॉर्मूला आप लोग को आता है। xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, अब तो इतना सा कमांड हो गया होगा। अगर 1 2 3 4 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको कमांड मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर आप 6 पार्ट देखिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना समझ में आए, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि डिटेल्स में ही बनाने का। ठीक है, चलिए यहाँ पे किस सेकंड में आ जाइए, प्लस b कांस्टेंट हो जाएगा, और xn का डिफरेंशिएशन ये भी जा रहा है xn में, तो xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि x n में जा रहा है तो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा c, और ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, xn में जा रहा है तो n इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3a/4, और चलिए ये क्या होता है, 3 में 4 चला गया तो -1/4, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा, ये होता है b/2। ठीक है, देखिए हाफ में 1 चला जाता है, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, c यहाँ पे क्या होगा, c/2 इंटू यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, x 2 और 1 3, यानी कि -3/2। ठीक है, जोड़ घटाव तो आप लोग को आता है, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली आंसर dy/dx इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग के सामने में, ये आ जाएगा 3a/4, है ना, यहां से x का पावर 1/4, क्योंकि माइनस है इसको नीचे लेकर गए हम लोग, प्लस यहां से कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से क्या होगा b, और इसको भी नीचे लेकर आइए तो क्या हो जाएगा √x। ठीक है, पावर में 1/2 है, नीचे में आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा माइनस से, और ये 1/2 पावर रूट चला जाएगा। ठीक है, माइनस यहां से क्या हो जाता है c/2। ओके, और ये देखिए ये पावर माइनस में है ना, तो इसको भी नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का फाइनली जो है आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत, डिटेल्स में यहां तक बनाया गया है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बनाने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन को, अब बनाने जा रहे हैं हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को। y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a प्लस b कॉस x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, अलग अलग कीजिए सबको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई साइन x। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, b बाई कॉस x बाई ये क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू यहां से क्या हो जाता है, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक x, और यहां से क्या होगा, ये एक तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक। अभी तक डिफरेंशिएशन चालू नहीं हुआ है, बस अभी तक सेटिंग कर रहे हैं इसको। यहां से होगा b cos x बाई साइन x क्या होता है, cot x। आई बात समझ में,
अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब सब ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा a कांस्टेंट हो जाएगा, इतना सा तो पता है ना। अब cos x का क्या होगा, माइनस cos x इंटू cos x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस cos x इंटू cot x प्लस ये क्या होता है, b कांस्टेंट हो जाएगा, और cot x का क्या हो जाएगा, cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए तो हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो cos x को यहाँ से बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि cos x को बाहर ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो माइनस cos x कॉमन निकाल दिए, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा a cot x। ठीक है, माइनस कॉमन निकल चुका है तो क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स से एक cosec स्क्वायर एक्स निकाले कॉमन, cosec स्क्वायर एक्स से एक cos x निकाले तो क्या बच जाएगा, एक cos x बन जाएगा, ये बचेगा और यहाँ से b रहेगा। ठीक है, यही हो गया हम लोग का फाइनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए ये हो जाता है हम लोग का फाइनल आंसर। आएगा समझ में, बिल्कुल डिटेल्स में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, इसको हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू हम लोग के सामने में इतना दे करके रखा हुआ है, ठीक है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1। सबसे पहले तो हम लोग का y इक्वल टू देख रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो है x का वैल्यू को -1 रखेंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 5x माइनस 9। यहाँ तो कभी करके सीखो नहीं ना। चलिए अब सब ठीक ठाक है ना, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, तो डिफरेंशिएट चालू कर देते हैं। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहां से 6 तो कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसको करना है, x का पावर 5 को, चलिए फॉर्मूला में लगा दीजिए, माइनस 4 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट किसको करना है, x का पावर 4 को, यहां से 2 बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये d बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को, प्लस यहाँ से 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, किसको डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है, और ये तो हो जाएगा डिफरेंशिएट हम लोग का 9 को करना है, तो 9 का तो 0 होगा ना क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए तो यहां से क्या बन जाता है, डिफरेंशिएट चलिए जब 6 कांस्टेंट एक्स एन में जा रहा है ना, ये एक्स एन में जा रहा है, और एक्स एन का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है क्या, क्या होता है भाई, n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है ना। ये एक्स एन में जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स का पावर n-1 यानी कि 4 माइनस 4 कांस्टेंट हो गया, ये भी एक्स एन में जा रहा है, तो n इंटू एक्स का पावर n-1 यानी 3 माइनस 2, ये भी कितना हो जाएगा, यहां पर से भी हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, देखिए ये तो 2 कांस्टेंट हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। ठीक है, और ये प्लस कितना हो जाता है, ये 5, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। ओके, चलिए
तो हम लोग के सामने में फाइनली कितना आता है, 6 बजे 30, दुनिया को पता है। x टू द पावर 4 माइनस 4 जगह 16 एक्स क्यूब माइनस कितना होगा 2 दूनी 4 यानी कि 4x प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग के सामने में dy बाई डी एक्स निकल के आ चुका है। dy बाई डी एक्स हम लोग के सामने में ये निकल के आ चुका है। अब क्या करते हैं? अब करते हैं, कुछ नहीं करना है, पुट, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू -1 इन dy बाई डी एक्स, इन dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी क्या बोले हम यहाँ पे कि x का मान -1 रखिए कहाँ पे, dy बाई डी एक्स में। तो dy बाई डी एक्स हम लोग का देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए, तो यहां से कितना हो जाएगा देखिएगा, ये होगा 30 और ये x के जगह पे -1 का पावर 4 -16, x के जगह पे -1 का पावर क्यूब -4 इंटू एक्स के जगह पे -1 और ये +5। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत? यहां से क्या हो जाता है, फाइनली आंसर हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाता है 30। और एक बात जानते हैं ना, अगर माइनस में रहे और पावर सम संख्या रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, -16, यहां से देखिए माइनस में है ना, ये पावर में कितना है, विषम संख्या है, तो इसको भी रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +4 और ये तो 5 ही रहेगा ना। तो हम लोग के सामने में यहाँ पे 30 माइनस माइनस कितना होगा, यहां से होगा +16 और ये 9। यहां से कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए इधर हम लोग का 16, 15 मानिए, 15 और इसको 10 मानिए। ठीक है, तो ये कितना होगा 25। ठीक है, 25 और ये 30 और 25, तो 30 और 25 कितना होता है 55। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स हम लोग के सामने कितना निकल के आ गया, ये 55 आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पे y इक्वल टू क्या देके रखा हुआ है, y इक्वल टू देके रखा हुआ है 2 - 3 cos x डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे ना, 2 बाई साइन एक्स, ठीक है, -3 cos x बाई साइन एक्स। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू कितना होगा 2, 1 बाई साइन क्या होता है cos x x माइनस cos बाई साइन क्या होता है cot हो जाएगा, cos बाई साइन क्या होता है cos बाई साइन cot हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 cot x हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब तो ये सेटिंग हो गया ना बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से। अभी तक डिफरेंशिएशन चालू नहीं हुआ, ठीक है, अब डिफरेंशिएट चालू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो गया। देखिए यहाँ पे तो दो कांस्टेंट हो जाएगा ना, cos x x का क्या हो जाएगा, cos x x का माइनस cos x x इंटू cot x माइनस 3 हो गया, cot x का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना -2 cosec x इंटू cot x। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। चलिए माइनस माइनस क्या होता है +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x। चलिए ये dy बाई डी एक्स हम लोग के सामने में निकल के आ चुका है, लेकिन हम लोग को dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू π/4 इसको लाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू π/4 और π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। कहाँ पे रखना है, इन dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को रखना है डिफरेंशिएट, जहां पे हम लोग करके लाए, तो dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा cosec, तो cosec 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 कितना
पाई बाई 4 कोसेक पाई बाई 4 इंटू कॉट, कॉट कितना होगा पाई बाई 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब सीधा सा बात यह है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद x के जगह पे पाई बाई 4 रखना है और dy बाई dx को फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए तो -2 यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए कोसेक पाई बाई 4, ध्यान से समझिएगा बात। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है ना। तो कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहां से कॉट, कॉट पाई बाई 4, ठीक है, कॉट पाई बाई 4 यानी कि 10 पाई बाई 4 45 1 होता है, कॉट 45 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कोसेक, कोसेक पाई बाई 4, तो कोसेक पाई बाई 4 45 डिग्री कितना होता है √2 होता है, √2, और यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाता है -2 √2 प्लस यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 2, ओके। चलिए तो 2 √2 प्लस 6, तो क्या करेंगे यहाँ से दो कॉमन निकाल लीजिए ना, 2 को कॉमन निकाले तो 2 √2 प्लस कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर किसका, dy बाई dx का, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझाने में मैं कामयाब रहा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।